मैं रमेश नाम का एक साधारण मजदूर हूँ और उस समय मेरी उम्र करीब 32 साल थी। मैं भैरवपुर गांव के बाहर बने एक पुराने से खेत में काम कर रहा था। खेत के पीछे एक अमीर जमींदार का बड़ा सा मकान था जहां पिछले कुछ दिनों से मैं एक शांत स्वभाव की लेकिन डरी सहमी सी दिखने वाली युवती को खाना बनाने आते देख रहा था। उसका नाम लोगों ने मुझे कावेरी बताया था और उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा डर छिपा रहता था जिसे मैं साफ महसूस करता था। उस दिन शाम के करीब 6:30 बजे का समय था और आसमान पर हल्का अंधेरा छाने लगा था। तभी अचानक उस मकान की एक बंद और अंधेरी खिड़की से "बचाओ, कोई मुझे बचा लो" की बेहद घबराई हुई आवाज आई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं बिना देर किए अपने औजार वहीं छोड़कर उस मकान की तरफ बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में डर और गुस्सा दोनों थे। पास पहुंचने पर अंदर से दबे दबे स्वर और खामोशी का अजीब सा मेल सुनाई दे रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा जोर से खटखटाया तो कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर दरवाज़ा खुला और माहौल बदला बदला सा लगा। कावेरी सहमी हुई हालत में सामने खड़ी थी। मैंने बिना कोई सवाल किए उससे बाहर आने को कहा और आसपास के लोगों को बुला लिया। बात बढ़ने से पहले ही स्थिति संभल गई और उसे सुरक्षित जगह भेज दिया गया। उस दिन के बाद वह मकान वीरान सा हो गया और आज भी जब मैं भैरवपुर के उस खेत से गुजरता हूँ तो वह डर से भरी आवाज मेरे कानों में गूंज जाती है और याद दिलाती है कि कभी कभी एक आम इंसान का साहस भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। उस घटना के बाद कई दिनों तक गांव में तरह तरह की बातें फैलती रही लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। कुछ समय बाद पता चला कि कावेरी को पास के कस्बे में एक भरोसेमंद परिवार के यहाँ शरण मिली है और अब वह पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। एक दिन अचानक वह मुझे रास्ते में मिली तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि राहत थी। उसने बताया कि वह उस मकान में मजबूरी में काम कर रही थी और हर दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि अगर उस शाम मैं आवाज न सुन पाता तो शायद सब कुछ अलग होता। धीरे धीरे गांव का माहौल बदला और उस जमींदार का घर बंद पड़ा रहने लगा। लोग कहते थे कि गलत कामों की परछाई ज्यादा दिन टिकती नहीं। समय बीतता गया और कावेरी ने सिलाई का काम सीख लिया। अपनी मेहनत से उसने नई शुरुआत की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कभी कभी वह मुझे धन्यवाद देने आती तो मैं बस यही कहता कि इंसानियत के नाते जो बन पड़ा वही किया। लेकिन सच ही था कि उस एक शाम ने मुझे भी बदल दिया था। अब जब भी किसी की आंखों में डर या बेबसी देखता हूँ तो अनदेखा नहीं कर पाता। खेत में काम करते हुए भी मेरा ध्यान आसपास की हर हलचल पर रहता है। बरसों बाद आज जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि साहस किसी बड़े हथियार या ताकत का नाम नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने का नाम है। भैरवपुर का वह खेत, वह पुराना मकान और वह डरी हुई आवाज मेरे जीवन की कहानी का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता और शायद इसी वजह से आज मैं खुद को पहले से ज्यादा जिंदा और ज्यादा इंसान महसूस करता हूँ। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और भैरवपुर में नई फसलें आईं, नए लोग आए, लेकिन उस पुराने मकान की खामोशी सबको खटकती रही। कुछ महीनों बाद पता चला कि जमींदार शहर छोड़कर चला गया है और उसका मकान बिकने की तैयारी में है। उसी दौरान गांव में एक समाजसेवी समूह आया जो अकेली महिलाओं को काम और सहारा देता था। कावेरी ने भी उन्हीं के साथ जुड़कर दूसरे कस्बों में जाकर काम करना शुरू किया और कई ऐसी औरतों की मदद की जो डर और मजबूरी में चुप रहती थीं। कभी कभी वह मुझे चिट्ठी लिखती जिसमें अपने नए अनुभव साझा करती और ये बताती कि अब उसे रात में डर नहीं लगता। इधर मेरी जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही थी। लोग मुझे पहले की तरह सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगे। गांव के बच्चे मेरे पास बैठकर कहानियां सुनना चाहते और बड़े लोग किसी परेशानी में सलाह लेने आ जाते। एक दिन पंचायत में ये तय हुआ कि उस पुराने मकान को तोड़कर वहां एक सामुदायिक भवन बनाया जाएगा जहां जरूरतमंद लोग रुक सके। जब पहली बार वहां ईंट रखी गई तो मुझे लगा जैसे किसी भारी बोझ से गांव ने सांस ली हो। उसी दिन कावेरी भी वहां आई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में भविष्य के सपने। उसने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और मैं समझ गया कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज बरसों बाद जब उस जगह पर बच्चों की हंसी गूंजती है और शाम को लोग साथ बैठकर बातें करते हैं तो मुझे एहसास होता है कि एक छोटी सी हिम्मत कैसे कई जिंदगियों को रोशनी दे सकती है। अब मैं जब भी ढलती शाम में खेत से लौटता हूँ तो डर नहीं बल्कि संतोष साथ चलता है और मन ही मन यही सोचता हूँ कि अगर इंसान सही के साथ खड़ा हो जाए तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रास्ता अपने आप निकल ही आता है।
बरसों बाद जब सब कुछ शांत और सुलझा हुआ लगने लगा तो एक बसंत की शाम वह फिर भैरवपुर लौटी। अब वह वही डरी हुई युवती नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास से भरी एक सशक्त स्त्री थी। गांव के सामुदायिक भवन के उद्घाटन के दिन मैं भी वहां मौजूद था और जैसे ही हमारी नजरें मिली तो समय मानो ठहर सा गया। बिना कुछ कहे ही बीते सारे साल आंखों में उतर आए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम दोनों नदी के किनारे टहलने लगे जहां कभी मैं काम के बाद बैठा करता था। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों से गिरते फूल पानी में तैर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है लेकिन सबसे बड़ा सबक भरोसा करना था। मैंने भी धीरे से कहा कि उस एक शाम के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। हम दोनों हंसे और पहली बार बातचीत में डर या बोझ नहीं बल्कि अपनापन था। उसी शाम उसने बताया कि अब वह यहीं रहकर समाज सेवा के साथ एक छोटी सिलाई इकाई खोलना चाहती है और पूछा कि क्या मैं उसका साथ दूंगा। मेरे लिए यह सवाल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का न्योता था। मैंने बिना देर किए हाँ कहा और उस पल मुझे लगा जैसे अधूरी कहानी को उसका सही अंत मिल गया हो। दिनों के साथ हमारी मुलाकातें बढ़ी, बातें गहरी होती गईं और धीरे धीरे वह साथ प्यार में बदल गया जो शोर नहीं करता बल्कि सुकून देता है। एक साधारण सी सुबह मंदिर के आंगन में हमने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन साथ बिताने का फैसला किया। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई और सम्मान था। आज जब मैं उसी खेत के पास खड़ा होकर सूरज को डूबते देखता हूँ और वह मेरे पास खड़ी होती है तो मुझे एहसास होता है कि कभी कभी डर से शुरू हुई कहानी का अंत प्रेम से भी खूबसूरत हो सकता है और यही अंत नहीं बल्कि एक नई ऊंची शुरुआत होती है।